हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो जीके क्विज सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए इनको साथ में सॉल्व करते हैं। जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उनको समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शंस 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या फिर 1 फरवरी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन नेवी डे। और इसी तरीके से 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। ओके। 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। एंड 1 फेब को हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ओके ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस 12 दिसंबर, 22 अप्रैल, 15 मार्च, 12 ऑफ फरवरी। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज साबरमती आश्रम लोकेटेड? ऑप्शंस नासिक, अहमदाबाद, लुधियाना या जमशेदपुर। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम किसके द्वारा बनाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये कहाँ लोकेटेड है? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ऑप्शंस नासिक, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इसके हेड कौन है? नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शंस वायलिन, तबला, सितार या फिर संतूर। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संतूर। ओके, पंडित रविशंकर शर्मा किस चीज से रिलेटेड हैं? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? ऑप्शंस लाला लाजपत राय, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। यस, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। जो विजय घाट है वो किससे रिलेटेड है? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज? ऑप्शंस देख लेते हैं, रोम, पेरिस, जेनेवा या फिर ऑस्ट्रिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO कहाँ है? ये लोकेटेड है इन जेनेवा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जेनेवा में हेडक्वार्टर ऑफ ILO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज? ऑप्शंस रोम, पेरिस, जेनेवा या ऑस्ट्रिया। तो देखिए, जो FAO है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये है रोम में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? इन ईयर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शंस शिलोंग, गुवाहाटी, बिलासपुर या फिर बेंगलुरु। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में लोकेटेड है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेनिंग कमांड। और इसी तरीके से अगर देखा जाए हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहाँ है? तो वो कहाँ है? शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? ऑप्शंस रियाद, पेरिस, लंदन या क्वीटो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, रियाद। रियाद है ये कैपिटल सऊदी अरेबिया की। पेरिस जो है कैपिटल है फ्रांस की। लंदन UK की कैपिटल है एंड क्वीटो कैपिटल है हमारे इक्वाडोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? ओके, जो बुक का नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके ऑथर बताना है आपको। ऑप्शंस राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या युवराज सिंह। यस, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, युवराज सिंह। ठीक है, तो जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है ये किसने लिखी है? युवराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बुक के ऊपर ही क्वेश्चन है।
प्लेइंग इट माई वे, बुक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑप्शंस, सेम ऑप्शंस हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या फिर युवराज सिंह। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। इन्हें हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू राजघाट। राजघाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? ऑप्शंस महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है विजय घाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, जो राजघाट है ये रिलेटेड है महात्मा गांधी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? ऑप्शंस डोवर स्टेट, बेरिंग स्टेट, पार्क स्टेट एंड बास स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बास स्टेट। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ऑप्शंस गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा गल्फ ऑफ कैम्बे, जहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं मिलती हैं। बाकी जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इन सब जगहों पे हमें कोरल रीफ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ी लेक पूरे वर्ल्ड में कौन सी है? ऑप्शंस ब्लैक सी, विक्टोरिया लेक, लेक सुपीरियर या फिर कैस्पियन सी। आई होप आपने इसका आंसर अभी तक टिक कर लिया होगा अपने माइंड में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इज नोन एज? ऑप्शंस कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर मेट्रियोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेट्रोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी, तो ये रिलेटेड है ह्यूमन इवोल्यूशन से। ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। कॉस्मोलॉजी रिलेटेड होता है यूनिवर्स की स्टडी से। यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। और अगर उसी चीज़ की हम मैपिंग करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्मोग्राफी। ग्राफी जहाँ पे भी वर्ड आता है वो रिलेटेड होता है किसी भी चीज़ को अगर हम ग्राफिक्स के फॉर्म में स्टडी करें या उसकी मैपिंग करें तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यूनिवर्स के केस में कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केल यूज्ड रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशन इज नोन एज? ऑप्शंस सेंटीग्रेड, कॉस्मोलॉजी, हाइग्रोमीटर या फिर मेट्रोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। वेदर कंडीशन की स्केलिंग हम कैसे करते हैं? सेंटीग्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ? ईस्ट किस विटामिन का अच्छा सोर्स है? ऑप्शंस विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विटामिन बी। ठीक है, ईस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स होगा विटामिन बी का। सारे विटामिन के सोर्सेज एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेने हैं। सोर्सेज याद रखना इजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी? ऑप्शंस 29, 22, 20 या फिर 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 20 मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा 530 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम स्टेट। 2 हम सिलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियंस, जिनको कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस केरला, असम, मेघालय या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, असम। असम में है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही जल्दी हम चैनल पे लेके आएंगे, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो रिलेटेड है हमारे राइनोसरस से। ओके, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं, 28, 30, 35 या फिर 40 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? आप बताइए।
यस, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी 35। 35 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए टू फिट इन दिस क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की एज आपको बतानी है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे 28, 30, 35 या फिर 25 ईयर्स। यस, तो प्रेसिडेंट के लिए हमने एज देखी थी 35 ईयर्स, और इसी तरह से अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 25 ईयर्स मिनिमम एज। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का हम डिफरेंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों का जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स का होता है। एज डिफरेंस हमने देख लिया है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, फिलीपींस, मालदीव्स, सिंगापुर या फिर वेटिकन सिटी। तो जल्दी से टिक करिए इसका आंसर क्या है और कमेंट करिए। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटी कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया का स्पाइस गार्डन किस स्टेट को बोला जाता है? ऑप्शंस, ए केरल, बी असम, सी मेघालय या फिर डी उत्तराखंड। यस, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। ठीक है, केरल जो है, या फिर हम बोले केरला जो स्टेट है, यहाँ पे मसालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो स्पाइस गार्डन हम किसको बोलते हैं? केरल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शंस, केरल, असम, मेघालय या फिर उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केरला। केरला जो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शंस, बिहार, असम, मेघालय या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। देखिए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला की, जबकि लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज? ऑप्शंस, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सैटेलाइट या फिर प्लैनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गैलेक्सी। ओके, ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज? तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी एक बार देख चुके हैं। ऑप्शंस फिर भी हम देख लेते हैं, आर्कियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, जियोफिजिक्स। यस, इसका आंसर क्या होगा? कॉस्मोलॉजी। हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्मोलॉजी बोलते हैं हम यूनिवर्स की स्टडी को, और अगर उसी चीज़ की हम मैपिंग कर रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे? कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? ऑप्शंस, मरकरी, वीनस, अर्थ या फिर मार्स। यस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मार्स। मार्स को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? ऑप्शंस, आर्टिकल 47, आर्टिकल 46, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 45। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 44, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेने के पहले आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो आइडिया है ये हमने किस कंट्री से एक्वायर किया है? ये हमने लिया है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, VAT स्टैंड फॉर वैल्यू अवेयर टैक्स, वैल्यू एवरेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वेरी लो टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टेनिस? संतोष ट्रॉफी, डेविस कप, ड्यूरन कप या फिर टाटा कप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस, 1967, 1930, 1998 या फिर 2000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1930। फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हैमिल्टन कनाडा में इन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशात बाग इज सिचुएटेड इन? ऑप्शंस, श्रीनगर, तेलंगाना, विशाखापट्टनम या फिर अहमदाबाद।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए श्रीनगर। श्रीनगर में लोकेटेड है हमारा निशात बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मणिपुर, सिक्किम, असम या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहू फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं असम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। कुछ अदर स्टेट्स के भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम या फिर नागालैंड? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो टू द नॉर्थ पोल? ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाने वाले हम पहले इंसान के नाम याद कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट पियरी, रॉयड अमेंडसन, यूरी गैगरिन या फिर मिहिर सेन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो इंसान थे ये नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले इंसान हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं साउथ पोल पे जाने वाले पहले इंसान का नाम क्या है? ऑप्शंस रॉबर्ट पियरी, रॉयड अमेंडसन, यूरी गैगरिन या फिर मिहिर सेन? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉयड अमेंडसन। ठीक है, तो नॉर्थ पोल पे जाने वाले इंसान है रॉबर्ट पियरी एंड साउथ पोल पे जाने वाले पहले इंसान है रॉयड अमेंडसन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन्वंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन साइंस, इन्वायरमेंट, फिल्म इंडस्ट्री या फिर मेडिसिन? यस, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी मेडिसिन। तो ये रिलेटेड थे मेडिकल फील्ड से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगस्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शंस क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हॉकी। हॉकी से रिलेटेड है हमारा रंगस्वामी कप। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वापस से वही ऑप्शंस हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फुटबॉल। जो संतोष ट्रॉफी है वो रिलेटेड है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी? सेबी की टैगलाइन बतानी है हमें। ऑप्शंस इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्टमेंट इज पावरफुल, हर इन्वेस्टर की ताकत या फिर हर इन्वेस्टमेंट की ताकत? तो देखिए इस तरीके से आपको काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ने हैं सारे ऑप्शंस। इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हर इन्वेस्टर की ताकत। ये है टैगलाइन हमारे सेबी की। ओके, तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। आप हमें बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। इस जीके सीरीज़ को हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये क्वेश्चंस उन सब में काम आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस एनडीए का एग्ज़ाम हो। तो ये एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।